जय श्री कृष्ण। आज की कहानी का शीर्षक है भोला की एकादशी। एक भोला नाम का लड़का था जो बहुत ही आलसी था। घर में पड़ा रहता, 3 समय भोजन करता। भाई भाभी खूब ताने मारते, माता पिता भी बहुत समझाते, पर काम उससे होता ही नहीं था। एक दिन सबने मिलकर सोचा, यहाँ रहेगा तो काम नहीं करेगा, इसे घर से निकाल देते हैं। जब भूखा मरेगा तब तो काम करना ही पड़ेगा। घर से निकलकर भोला चलता जा रहा था। उसे कुछ भी पता नहीं था वो कहाँ जा रहा है, क्या करेगा। बस उसे एक बात पता थी कि मंदिरों में खाना मिल जाता है। चलते चलते रात हो गई। एक मंदिर आया, भोला वहीं बैठ गया। एक साधु सा दिखने वाला लड़का मंदिर में भोग लेकर आया तो भोला उसके पीछे पीछे उसके आश्रम तक आ गया। साधुओं ने उसे भोजन दिया। भोला ने भरपेट भोजन किया और वहीं सो गया। काम वहाँ भी वह कुछ नहीं करता था। सारे साधु चिढ़ते थे, पर गुरुजी कहते थे ये अपने भाग्य का खा रहा है, इसे रहने दो जैसे ये रहना चाहे। एक दिन एकादशी आई। रसोई बंद थी। आज सबका उपवास था। भोला भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने गुरुजी से जाकर कहा। गुरुजी ने कहा, आज एकादशी का उपवास है, यहाँ तो भोजन बनेगा नहीं। तुम ऐसा करो, भंडार गृह से सूखा राशन ले जाओ, दूर कहीं जाकर भोजन बनाकर खा लेना, परंतु हाँ, भगवान को भोजन जरूर करवाना। भोला गुरुजी का बहुत सम्मान करता था। भंडार गृह से उसने खुद के भोजन की सामग्री ली। जंगल में जाकर उसने 2 बाटी बनाई और भगवान को आवाज़ दी, राम जी आओ भोजन करो। उसने पहले कभी इस तरह भोग नहीं लगाया था, भगवान को नहीं बुलाया था। राम जी स्वयं तो आ गए, संग में सीता जी को भी ले आए। भोला ने देखा ये तो 2 जने आ गए हैं। अब आए हैं तो गुरु जी की आज्ञा मानकर एक एक बाटी दोनों को खिला दी। आप भूखा ही आश्रम में वापस आकर सो गया। अगली एकादशी फिर वही हुआ। उसने कहा, गुरुजी वहाँ तो राम जी सीता जी को लेकर आ गए थे। आज भंडार गृह से राशन थोड़ा ज़्यादा दिलवाना, पिछली बार भी मैं भूखा रह गया था। गुरुजी को लगा इसे भूख बहुत लगती है, इसलिए राशन सामग्री कम पड़ गई होगी। हंसते हुए गुरुजी बोले, आज ज़्यादा लेकर जाना। भोला ने आज 3 टिक्कर सेके और कहा, आओ राम जी भोजन कर लो। आज राम जी सीता जी के संग लक्ष्मण जी को भी ले आए। भोला ने गुरुजी की आज्ञा मानकर तीनों को एक एक टिक्कर दे दिया, स्वयं फिर भूखा रह गया। अगली एकादशी फिर उसने गुरुजी से वही कहानी दोहराई। गुरुजी आप तो कहते हो भगवान को भोग लगाकर खाना, पर वहाँ तो राम जी सीता जी लक्ष्मण जी तीनों आ जाते हैं, मैं तो भूखा ही रह जाता हूँ। गुरुजी ने हंसते हुए उसे ज़्यादा राशन ले जाने को कह दिया। इस बार उसने 4 टिक्कड़ बनाए तो भगवान सीता जी लक्ष्मण जी के साथ साथ हनुमान जी को भी ले आए। भोला को गुस्सा तो बहुत आया, पर गुरुजी की आज्ञा, चारों को चारों टिक्कट खिला दिए, खुद भूखा ही आश्रम पर आ गया। अगली एकादशी भोला बोला, गुरुजी आज राशन नहीं चाहिए। क्यों भाई? गुरुजी बोले। भोला बोला, क्या फ़ायदा, मैं इतनी मेहनत से चूल्हा जलाता हूँ, आटा बांधता हूँ, टिक्कड़ बनाता हूँ, पर पता है पिछली कितनी एकादशियाँ आई, भगवान पूरे पूरे परिवार को ले आते हैं, मेरे सारे टिक्कड़ खा लेते हैं, मैं तो भूखा ही रह जाता हूँ। जब भूखा ही सोना है तो मैं बनाऊँ भी क्यों? अब गुरुजी का माथा ठनका। बोला, झूठ तो नहीं बोल रहा है, फिर आखिर क्या होता है इसके साथ जंगल में? गुरुजी ने भोला को खूब समझा बुझाकर ढेर सारा राशन देकर जंगल भेज दिया। स्वयं उसके पीछे पीछे गए। आज भोला ने भोजन बनाने से पहले ही आवाज लगा दी, राम जी आओ। भगवान आए। देखा भोजन तो अभी बना नहीं है, पर सबको ले आए। जिस जिसको लाना हो ले आओ, हम सब मिलकर भोजन बनाएंगे। काम तो सारा मैं करता हूँ, आप सब आकर चट कर जाते हो। आज मैं बैठूंगा, आप सब काम करोगे। गुरुजी छिपकर सब देख रहे थे। एकाएक राम जी सीता जी लक्ष्मण जी और हनुमान जी आ गए। भोला ने राशन सामग्री दे दी और कहा, राम जी चूल्हा बनाएंगे, सीता जी रोटी बनाएंगी, लक्ष्मण जी पानी लाएंगे, हनुमान जी लकड़ी लाएंगे, फिर हम सब साथ में भोजन पाएंगे। सब लोग काम पर लग गए। तुरंत ही रोटी बन गई। भोला ने कहा, सब जीमो। गुरुजी छुपकर सब देख रहे थे। जैसे ही राम जी ने कोर तोड़ा, गुरुजी सामने आ गए, भगवान के पैरों पर गिर पड़े। भगवान, आपने भोले भोला को तो दर्शन दिए और मैं इतने सालों से आपकी भक्ति करता हूँ, मुझे आप दर्शन क्यों नहीं दिए?
राम जी मुस्कुराकर बोले, ये आपकी ही भक्ति का फल है। इस भोला को आपने अपनाया, इसने भी गुरु आज्ञा को ही सर्वोपरि माना। आपका मुझ पर दृढ़ विश्वास कि भगवान सबको सबके भाग्य का खिलाता है और भोला ने आप पर पूरी श्रद्धा रखी, इसलिए आप दोनों को दर्शन हुए। भोला चकित होकर गुरुजी और भगवान को देख रहा था। भगवान के दर्शन से उसे आत्मज्ञान हुआ और वो अपने गुरु का श्रेष्ठ शिष्य बना। राधे राधे।